नमस्कार। आज हम B.Ed द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यचर्या का पाठ्य पुस्तकों में अनुवाद ट्रांसलेशन ऑफ करिकुलम इनटू टेक्स्ट बुक्स का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने पाठ्यचर्या की रूपरेखा फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम का अध्ययन किया और आज हम जानते हैं कि पाठ्यचर्या में या पाठ्यचर्या का पाठ्य पुस्तकों में अनुवाद पाठ्य पुस्तक एक महत्वपूर्ण संयंत्र है। तो शिक्षकों, अभिभावकों व छात्रों को निर्देशित करता है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक पूछताछ, स्वीकृति व वादविवाद की संरचनात्मक प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। यह अधिगमकर्ता लर्नर को मूल्यों के विकास से सहायता होती है। पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स पाठ्यवस्तु कंटेंट का ज्ञान तो देती हैं, परंतु साथ ही साथ उन्हें छात्र में परीक्षा इंक्वायरी की भावना को सुदृढ़ करने में भी सहायक होती चाहिए या होती हैं। पाठ्य पुस्तक की बहु विषय वस्तु नागरिक के लिए उन आधारभूत मूल्यों का जटिल विस्तारक होते हैं जिन्हें हम अगली पीढ़ी में हस्तांतरित या ट्रांसफर करना होता है। हमारे बहुभाषिक समाज में पाठ्यपुस्तकों को एक प्रजातंत्रीय समानता युक्त समाज की स्थापना हेतु मूल्यों का विकास प्रदान करने में भी सक्षम होना चाहिए। एक अच्छी पाठ्यवस्तु गुड कंटेंट अधिगमकर्ता को प्रेरित करते हैं और उसमें अधिगम हेतु प्रेम का विकास करती है। भारत में विद्यालयों में प्रायः उस बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक का अनुसरण किया जाता है जिससे उस विद्यालय को मान्यता प्राप्त होती है। महाराष्ट्र में राज्य पाठ्य पुस्तक ब्यूरो, स्टेट टेक्स्ट बुक्स ब्यूरो पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन हेतु उत्तरदायी है। BSc विद्यालयों के मामले में NCERT नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग द्वारा तैयार पाठ्य पुस्तकें प्रयुक्त की जाती हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा भी संसाधनों की भिन्न भिन्नता प्लurality को प्रस्तावित करती है। शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त दूसरे भी कई प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध होती हैं, परंतु इन पुस्तकों को प्रस्तावित करने से पूर्व इन्हें मूल्यांकित करना आवश्यक होता है। अब जानते हैं राष्ट्रीय और विद्यालय व कक्षा के स्तर पर पाठ्यचर्या का स्वरूप, स्ट्रक्चर। स्कूल निर्देशित शिक्षा का स्थान होता है, लेकिन ज्ञान सृजन में तो निरंतरता होती है, अतः वह स्कूल के बाहर भी होता रहता है। अतः स्कूल समुदाय को अपने परिसर में बुलाकर बाहरी संसार को पाठ्यचर्या की प्रक्रियाओं को प्रभावित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका दे सकता है। अभिभावक व समुदाय के सदस्य स्कूल में संदर्भ व्यक्ति के रूप में आकर पढ़ाई जा रहे विषय से संबंधित अपना ज्ञान बांट सकते हैं।
उदाहरण के लिए मशीनों के अध्याय में स्थानीय मैकेनिकल को बुलाया जा सकता है, जो मशीन ठीक करने के अपने अनुभव को या अपने अनुभवों की जानकारी कक्षा में दे सकता है। सभी स्कूलों को ऐसे तरीके खोजने की ज़रूरत है जिससे अभिभावकों की भागीदारी और जुड़ाव को समर्थन मिले और बरकरार भी रहे। अक्सर निजी स्कूल अभिभावकों को महज उपभोक्ता समझते हैं और उनसे यही कहते हैं कि अगर स्कूल की कोई गतिविधि पसंद नहीं आ रही हो तो वे अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लें। इससे पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन को गति नहीं मिल पाती है। होना तो ये चाहिए कि बच्चों की शिक्षा बाधिगम में समुदाय के अभिभावकों की भागीदारी हो, ताकि समुदाय विषय वस्तु या कंटेंट को प्रभावित कर उससे स्थानीय व्यवहारिक व उपयुक्त उदाहरण जोड़े और ज्ञान के सृजन व सूचना की खोज व अन्य खोजबीन में छात्रों की मदद करे और गांव से बच्चों के शिक्षण के अनुकूल परिवेश विकसित करे। अतः यदि स्कूल के वातावरण को पाठ्यचर्या क्रियान्वयन के अनुकूल बनाना है तो स्कूलों में अभिभावक शिक्षक संघ, पीटीए, स्थानीय स्तर की समितियों व पूर्व विद्यार्थियों के संघ जैसे संस्थागत ढांचे होने चाहिए। राष्ट्रीय उत्सवों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों या खेलकूद के आयोजन में भी स्थानीय निवासियों, अभिभावकों व पूर्व विद्यार्थियों को आमंत्रित करना चाहिए। प्रायः देखा गया है कि शिक्षक संगठन और संस्थाएं स्कूली शिक्षा के अंतर्गत पाठ्यचर्या विकास में जितनी उनसे उम्मीद की जाती है, इसमें कहीं ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। इस प्रकार वे स्कूल के क्रियाकलापों में सुधार के मानक बना सकते हैं और पाठ्यचर्या को प्रभावी ढंग से पढ़ाने के लिए आवश्यक सुझाव भी दे सकते हैं। ये संस्थाएं स्थानीय स्तर की संस्थाओं के साथ साथ खंड संदर्भ केंद्र बीआरसी केंद्र और संकुल संदर्भ केंद्र सीआरसी केंद्र के साथ यह आकलन भी कर सकते हैं कि कितना अकादमिक समर्थन चाहिए और उस संबंध में अपनी राय भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं विभिन्न एजेंसियों की भूमिका, रोल ऑफ वेरियस एजेंसीज। राष्ट्रीय व राज्य दोनों स्तरों पर विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु व पाठ्यचर्या क्रियान्वयन हेतु विभिन्न एजेंसियों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, जिसमें विद्यालय, स्कूल, राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तरों पर विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु जिम्मेदार संस्थाओं और संगठनों के अंदर व उन सब के बीच आपस में मानव संसाधन विकास के लिए अच्छा सामंजस्य होना चाहिए। इस नेटवर्क के माध्यम से विद्यालय शिक्षा प्रणाली की पाठ्यचर्या को सरल व प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है। इसके लिए सभी स्तरों पर जिम्मेदारी बांटने की आवश्यकता है, जिसके लिए राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर टास्क फोर्स भी गठित किए जा सकते हैं, जिसमें सरकार के प्रतिनिधि और अपने कार्यों के संबंध में स्वायत्तता प्राप्त विद्यालय और समुदाय शामिल होंगे। ये टास्क फोर्स निम्नलिखित कार्य के लिए उत्तरदायी होंगे, जैसे अपने क्षेत्रों के विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की पहचान और समय समय पर उनके आकलन के लिए, समानता और गुणवत्ता दोनों के लिए भौतिक व मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने और ऐसे आवश्यक संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से योजना और कार्य नीतियाँ बनाने के लिए, जैसे समुदाय में उपलब्ध संसाधनों में साझेदारी, जैसे स्थानीय पुस्तकालय का उपयोग,
उपयोग में लाई गई पाठ्य पुस्तकों और वाचन सामग्री का संग्रह बच्चों को वितरित करके जो स्वयं इन्हें खरीद नहीं सकते। क्रियान्वयन प्रणाली का पर्यवेक्षण आदि की मॉनिटरिंग करने के लिए समुदाय और सरकार के बीच सहसंबंध बरकरार के लिए पाठ्यचर्या करिकुलम क्रियान्वयन हेतु विद्यालय ही ऐसी एजेंसियां हैं जो पाठ्यचर्या को संचालित करती हैं और छात्रों के विकास में भी सीधे सीधे जुड़ी होती हैं। इसलिए पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यालयों को ये मूल्यांकन की योजना व युक्ति विकसित करनी होगी। इससे तत्कार्य असाइनमेंट, परीक्षण और परीक्षाओं की बारंबारता भी शामिल होगी। विशिष्ट संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक क्षेत्रों की मात्रा या संख्या भी तय करनी होगी। राज्य शिक्षा बोर्डों द्वारा मूल्यांकन सुधारों को लागू करने के पीछे उद्देश्य यह होगा कि ये बोर्ड केवल स्वयं द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता, वैधता और प्रबंधन में सुधार करें, बल्कि विद्यालयी मूल्यांकन की गुणवत्ता में भी सामान्य सुधार करें। इसके अतिरिक्त बोर्डों की भी ये जिम्मेदारी होगी कि वे शैक्षिक उद्देश्यों की पुष्टि और शिक्षण के जटिल स्थलों की पहचान का काम परीक्षा परिणामों के विश्लेषण के माध्यम से करें। बोर्डों को शैक्षिक मूल्यांकन के क्षेत्र में शोध और उपलब्धि सर्वेक्षण कराना चाहिए ताकि आंकड़े प्राप्त हो सकें और उनके निष्कर्ष विद्यालयों को उपलब्ध करा दिए जाए ताकि विद्यालय उनके गुण दोषों को सही ढंग से जान सके। तो ये था पाठ्यचर्या का पाठ्य पुस्तकों में अनुवाद। धन्यवाद।